नमस्कार साथियों म्यांमार का गृह युद्ध सन 2021 में शुरू हुआ था, अब अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 2021 में वहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार, जो कि आंग सान सूकी के नेतृत्व में गठित की गई थी, उसका सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया और तब से ही वहां सैन्य शासन स्थापित है। इसके साथ ही वहां पे कई विद्रोही गुटों ने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे बड़ा ग्रुप है अराकान आर्मी, जो कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करता रहा है। आज के समय स्थिति यह है कि अराकान आर्मी ने रखाइन प्रांत में कई सारे एरियाज पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। केवल कुछ ही रीजन्स रह गए हैं जो अराकान आर्मी के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आते, और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उन एरियाज पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का वो प्रयास करेगा। इसके चलते आने वाले समय में अराकान आर्मी और म्यांमार की सेना के बीच में बड़ी मुठभेड़ देखने को मिल सकती है। अब ये सब चीज़ें चीन और भारत जैसे देशों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एरिया में मतलब कि रखाइन प्रांत में चीन और भारत जैसे देशों ने काफ़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलाए हुए हैं। तो यदि इस क्षेत्र में किसी भी तरीके की राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है तो भारत और चीन दोनों के ही निवेश यहाँ पे डूबने की संभावना है। तो क्या है अराकान आर्मी, क्या पूरा मुद्दा है, भारत और चीन के हित किस तरीके से प्रभावित होंगे, ये सारी ही चीज़ें आज की सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है अराकान आर्मी की, जो कि म्यांमार का सबसे बड़ा इंसर्जेंट ग्रुप है। अराकान आर्मी जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी, जिसका गठन सन 2000 में हुआ था, वो यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान की एक सैन्य शाखा है। मतलब पॉलिटिकल विंग है यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान, और सैन्य शाखा है अराकान आर्मी, जो कि लगातार सैन्य गतिविधियां करती है और एरिया को अपने रखाइन प्रांत के एरिया को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करती है। इनका लक्ष्य है कि रखाइन प्रांत को एक स्वायत्त क्षेत्र बनाया जाए और म्यांमार की सेना से इनको छुटकारा दिलाया जाए, स्वतंत्रता दिलाई जाए। तो इस लक्ष्य के साथ अराकान आर्मी आगे बढ़ती है और लगातार रखाइन प्रांत को अपने कब्जे में लेती जा रही है। यहाँ पे यदि रखाइन आर्मी के प्रभाव क्षेत्र की यदि आप बात करें तो देख सकते हैं बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डरिंग एरिया पर जो आपको स्टेट्स दिखाई देंगे, बांग्लादेश की साइड से है कॉक्स बाजार और म्यांमार की साइड से ये बॉर्डरिंग एरिया पर है रखाइन स्टेट, जिसके अंदर अराकान आर्मी का पूरा प्रभाव है। इसके साथ ही बांग्लादेश के लिए भी काफी चिंता का विषय है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों देश यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और यदि इस एरिया में किसी भी तरीके की इंसर्जेंसी आती है तो यहाँ से शरणार्थी भाग के बांग्लादेश की तरफ जाते हैं और बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। रखाइन आर्मी ने यहाँ पे इस एरिया में अपना पूरा कब्जा ऑलमोस्ट कर लिया है। यदि आप एरिया को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर से जो एरिया देख रहे हैं वो पूरा का पूरा अराकान आर्मी के कब्जे में है, और ये जो कुछ पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं केवल यही है जो म्यांमार की सैन्य सरकार अपना कब्जा रखती है या फिर म्यांमार की सैन्य सरकार के नियंत्रण में है। बाकी पूरा जो ग्रीन वाला एरिया है उस पर अराकान आर्मी ऑलरेडी अपना प्रभाव जमा चुका है, और कहा जा रहा है आने वाले समय में ये जो एरिया है वो भी अराकान आर्मी अपने नियंत्रण में ले लेगा। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये सितवे, जो कि रखाइन प्रांत की राजधानी भी है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह सितवे पोर्ट भी स्थित है। तो इस तरीके से यदि बाकी एरियाज भी अराकान आर्मी के द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिए जाते हैं और इस पूरे एरिया पर अराकान आर्मी का प्रभाव आ जाता है, तो आगे आने वाले समय में चीन और भारत के लिए काफ़ी समस्या का विषय ये हो सकता है, क्योंकि चीन और भारत के आप देखोगे कि अरबों रुपए यहाँ पर दाव पर लगे हुए हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं हम आगे जाकर देखने वाले हैं, किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चीन और भारत ने यहाँ पे बनाए हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। पहले आप यहाँ पे देखिए कि रखाइन आर्मी ने 17 में से 14 कस्बों पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया है, और कुछ ही क्षेत्र ऐसे बच गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं, सितवे हो गया, क्याकपियो हो गया, तो ये बाकी के जो एरिया है ना, इसके अंदर केवल म्यांमार की सैन्य सरकार का कंट्रोल है। बाकी पूरे एरिया पर अराकान आर्मी अपना पूरा नियंत्रण रखती है। और अब अराकान आर्मी की जो नज़र है एक बंदरगाह प्रोजेक्ट पर है, जो कि भारत चला रहा है। इसके अलावा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी ये अपने नज़र में बनाए हुए हैं, और यहाँ पे अपना नियंत्रण ये स्थापित आगे आने वाले समय में करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है कि अराकान आर्मी का जो अगला गोल होगा या फिर अगला लक्ष्य होगा वो होगा क्याकपियो, जिसके अंदर चीन के काफ़ी स्टेक्स लगे हुए हैं, आगे जाकर हम देखेंगे। तो इस तरीके से अराकान आर्मी लगातार अपना प्रभाव रखाइन राज्य में तेजी से बढ़ाती जा रही है। इसके साथ ही आप देखोगे कि ये पहली बार नहीं है कि अराकान आर्मी के द्वारा इस तरीके का कोई काम किया जा रहा है। इससे पहले भी आप देखोगे 7-8 महीने पहले लगभग अराकान आर्मी ने ये घोषणा की थी, इस तरीके का दावा किया था कि बांग्लादेश की बॉर्डर से लगने वाला एरिया लगभग 271 किलोमीटर का एरिया है, उस पर हम पूरी तरीके से अपना प्रभाव जमा चुके हैं। मतलब वो पूरा एरिया अब हमारे नियंत्रण में है। और इसके साथ ही माउंग दाव नाम से बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर ये जो जगह है उस पर कब्जा करने की बात इनके द्वारा यहाँ पे बोली गई थी। इसके साथ ही अराकान आर्मी के द्वारा कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी की जाती है जो कि सामान्य जनजीवन को भी सीधे तौर पर प्रभावित करती है।
2-3 दिन पहले ही इस तरीके की न्यूज़ देखने में आई थी कि 12 बांग्लादेशी मछुआरों को गायब कर दिया गया है और आए दिन इस तरीके से मछुआरे गायब होते रहते हैं और बांग्लादेशी लोकल्स का यहाँ पे कहना है कि ये काम अराकान आर्मी के द्वारा ही किया जाता है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के द्वारा दिए गए डेटा की यदि बात करें तो पिछले 8 महीने में लगभग 230 बांग्लादेशी मछुआरे गायब हुए हैं और इसमें से लगभग 150 तो जनवरी से मई 2025 के बीच गायब हुए हैं। कई मछुआरों को बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा छुटवा लिया जाता है, लेकिन कई इस तरीके से गायब ही रहते हैं। तो इस तरीके की शिकायतें आए दिन लोगों के द्वारा बांग्लादेश की आर्मी से की जाती है कि हमारे मछुआरे लगातार गायब हो रहे हैं और ऐसा काम अराकान आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। अराकान आर्मी पे लगातार इस तरीके के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। इसके साथ ही आप देखोगे कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी रिसेंट पास्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। लगभग 20 लाख से भी अधिक लोग वहाँ पे भुखमरी का खतरा झेल रहे हैं, ऐसी यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है। 57% परिवार हैं जो कि बुनियादी खाने से भी वंचित हैं, उनको 2 वक्त की रोटी भी यहाँ पे नसीब नहीं हो रही। इसके साथ ही रखाइन प्रांत की जो राजधानी है सितवे, उसके अंदर सामान्य ज़रूरत का सामान है वो भी आसमान छू रहा है। मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सामान्य लोगों का वहाँ पे रहना मुश्किल होता जा रहा है। मतलब बेसिक चीज़ों के दाम भी वहाँ पे इतने बढ़ रहे हैं कि सामान्य जनता उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही रिसेंट में वायलेंस के केसेस भी वहाँ पर बढ़े हैं। सन 2023 से 2025 के बीच की बात की जाए तो अराकान आर्मी और म्यांमार की सेना के बीच जो मुठभेड़ हुई है उसमें लगभग 402 से ज़्यादा म्यांमार के नागरिक मारे जा चुके हैं, जिसमें 96 बच्चे भी शामिल हैं। तो इस तरीके से सामान्य जनजीवन की क्षति वहाँ पे आम बात हो चुकी है और वहाँ की सामान्य जनता इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है। अब यहाँ पे बात कर ली जाए भारत और चीन के हितों की, भारत और चीन के इंटरेस्ट की, तो सबसे पहले भारत की बात करते हैं। यदि रखाइन प्रांत में इंसर्जेंसी होती है, स्थिरता आती है, तो इससे भारत का क्या नुकसान है, भारत इसको लेकर इतना चिंतित क्यों है? क्योंकि आप देखोगे कि भारत ने अभी कुछ समय पहले कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को ओशन की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना। आप सभी को पता है कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है ओशन से कनेक्ट नहीं है या फिर सी की कनेक्टिविटी इसके पास नहीं है। यदि इसको सी से कनेक्ट करना है, सी तक पहुंचना है, तो इसको यहाँ से होते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पार करके फिर भारत के मेनलैंड में आकर फिर बे ऑफ बंगाल की कनेक्टिविटी मिलती है। लेकिन भारत चाहता है कि एक रूट पर यहाँ पे निर्भर ना रहा जाए और ऊपर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो हमेशा से अस्थिरता का केंद्र रहा है, तो यहाँ पे भारत चाहता है कि कोई दूसरा रूट भी यहाँ पर ढूंढा जाए। तो इसलिए यहाँ पे म्यांमार के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट यहाँ पे सी रोड या फिर रेल रूट से यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंदर भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है उसको डायरेक्टली सी से कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आप म्यांमार का सितवे पोर्ट देख सकते हो, जिससे भारत के नॉर्थ ईस्ट को इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा और सितवे पोर्ट से फिर भारत के यहाँ पे कोलकाता वाले पोर्ट को यहाँ कनेक्ट किया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोजेक्ट भारत को एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्ट सी की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जा सके। लेकिन यदि यहाँ पे किसी तरीके की इंसर्जेंसी होती है, यदि यहाँ पे किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है, तो ये जो निवेश भारत ने किया हुआ है, ये जो प्रोजेक्ट भारत ने लॉन्च किया हुआ है, आगे आने वाले समय में खतरे में पड़ जाएगा और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही थी वो यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही चीन की यदि आप बात करें तो चीन ने भी अपने कुनमिंग प्रांत से लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन यहाँ पे बिछाई हुई है जो म्यांमार के क्याकप्यू से कनेक्ट करती है। क्याकप्यू सितवे के थोड़ा सा दक्षिण में सिचुएटेड है और पूरी गैस पाइपलाइन यहाँ से पूरे म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग तक जाती है। तो यदि यहाँ पे किसी तरीके की इंसर्जेंसी होती है तो डेफिनेटली चीन का ये प्रोजेक्ट भी सफर करेगा। इसके साथ ही चीन तो अराकान आर्मी नहीं बल्कि म्यांमार के और भी सारे विद्रोही गुटों का सामना यहाँ पे करती है, क्योंकि आप यदि यहाँ पे देखोगे कि म्यांमार में एक ही विद्रोही गुट नहीं है। अराकान आर्मी तो सबसे बड़ा विद्रोही गुट है, लेकिन इसके अलावा भी आप देखें जैसे म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी हो गया जो चीन से सटे हुए शान प्रांत के अंदर अपना प्रभाव रखती है। तो यदि इस तरीके से यदि चीन का प्रोजेक्ट यहाँ पूरे म्यांमार के बीच में से गुजर के जाता है तो ये बाकी सारे इंसर्जेंट ग्रुप है, इसका सामना भी यहाँ पे चीन को करना पड़ता है। तो इस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता चीन, भारत, बांग्लादेश, बाकी सभी देशों को यहाँ पे प्रभावित करती है। अब भविष्य में क्या होगा? क्या अराकान आर्मी इस पूरे एरिया में अपना प्रभुत्व जमा पाएगी, पूरे रखाइन को अपने कब्जे में ले पाएगी, या फिर हो सकता है आने वाले समय में म्यांमार की जो सैन्य शासन है वो अराकान आर्मी को थोड़ा पीछे ढकेल दे? वो तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत और चीन के लिए इंपॉर्टेंट है जिस भी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आती है, इन दोनों के हित, इन दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सुरक्षित रहने चाहिए। तो चाहे वो म्यांमार की सेना हो या फिर अराकान आर्मी, दोनों से कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखना जरूरी है, जिससे कि आने वाले समय में हमारे हित म्यांमार के अंदर सुरक्षित रह सके। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या अराकान आर्मी पूरे रखाइन प्रांत पे अपना कब्जा कर पाएगी या फिर म्यांमार की सेना उसे यहाँ पे पीछे ढकेल देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही है, मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।